गौरचंद्र राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी को आवाज आ रही है साफ साफ? हरे कृष्णा। आवाज अरे साफ प्रभु जी, साफ। आवाज आ रही है प्रभु जी, ठीक आ रही है। जब कटे तो फिर बताइएगा प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतपदं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग इस माधुरी कादम्बिनी के पाठ्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिसमें हम लोग माधुरी कादम्बिनी के अंतर्गत तृतीय अमृत वृष्टि को हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस अमृत वृष्टि के अंतर्गत हम लोग अपराधों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण अनर्थ उत्पन्न होते हैं हमारे भक्ति जीवन में, जिसमें हम लोगों ने सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ और अपराध जनित अनर्थों को अभी हम लोग समझ रहे हैं। अपराध से उत्पन्न होने वाले जो अनर्थ हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग विषयों के प्रति जो अपराध करते हैं हम लोग, चाहे वो सेवा अपराध हो या फिर वो नाम अपराध हो या फिर वो अन्य किसी प्रकार के वैष्णव आदि का अपराध हो, जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या ऐसी घटना घटती है, कौन सा हम ऐसा अपराध करते हैं जिसके कारण हम भक्ति मार्ग में रहने के बावजूद भी हम भक्ति के अंगों का ठीक से निष्पादन नहीं कर पाते। जिस भक्ति की क्रिया को हमें जिस तरह से निष्पादन करना चाहिए, हम उसको उस प्रकार से नहीं कर पाते। जब हम किसी भी भक्ति की क्रिया को उस प्रकार से निष्पादन नहीं कर पाते, तो उसमें हम लोग अपने भक्ति जीवन में उस भक्ति अंग के पालन की ऊपर शिथिलता देखने को मिलता है। और ये शिथिलता कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे द्वारा जो भी अपराध होते हैं, उन अपराधों के कारण ये सारे के सारे अनर्थ जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। सारे के सारे अनर्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें इन सारे के सारे अपराधों से बचना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कि नाम के बल पर जो पाप करते हैं, नाम अपराधी जो होते हैं, कि जो भगवान के जो नाम है, उस नाम को लेकर के चाहते हैं कि हम सारे अपराधों से मुक्त हो जाए, जिसको हम लोग नाम अपराध की श्रेणी में डाल करके हम लोगों ने उसका अध्ययन आरंभ किया। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उन महाभागवतों तथा वैष्णव की निंदा करना, जिन्होंने अपना समस्त जीवन भगवत नाम के प्रचार हेतु
या फिर एकांत में बैठ करके भगवान नाम का आश्रय लेने का संकल्प किया हो, ऐसे व्यक्ति का अगर हम अपराध करते हैं तो ये नाम अपराध कहा जाता है। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, ये दूसरा नाम अपराध है। तीसरा नाम अपराध है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। किसकी अवज्ञा करना? गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। जब हम लोग गुरु के विषय में चर्चा कर रहे थे कि गुरु कैसे होने चाहिए, आप किनको गुरु चुन सकते हैं, तो वहां पर इस अपराध की चर्चा कर दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जब अपने गुरु को कोई साधारण समझ लेता है कि अरे गुरु तो अत्यंत साधारण है, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम पीते हैं, जैसे हम सारे भौतिक क्रियाओं को कार्यकलापों को करते हैं, वैसे ही हमारे गुरु भी करते हैं। कोई ऐसा अगर सोच ले, ऐसा कोई समझ ले, तो वहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि वो नाम अपराध कर रहा है, गुरु के प्रति अवज्ञा कर रहा है। गुरु ने उसको कोई आदेश दिया हो कि तुम प्रत्येक दिन 16 माला का जप करना, या तुम अमुक रीति रिवाज से भगवान का सेवा करना, रोज भगवान को भोग लगाना, मंगल आरती में उठना, ये अलग अलग प्रकार की विधियां और सेवाएं गुरु के द्वारा हम शिष्यों को आदेशित की जाती हैं। या फिर हम खुद से गुरु को के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने अपने जीवन में एक नया भक्ति के इस अंग को स्वीकार किया है और प्रत्येक दिन हमें इसे करने का संकल्प लिया है। आपने खुद से भी संकल्पित किया हो और आप अपने गुरु के पास जाते हैं और उनको कह देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कार्य विधि कार्य प्रणाली अपने लिए बनाई है, अपने लिए हमने ये दिनचर्या बनाया है कि हम भगवान का नित्य इस प्रकार से सेवा करेंगे, नित्य इतना नाम भगवान का जप करेंगे। हम गुरु के सामने जब अपने दिनचर्या को सुना भी देते हैं, गुरु ने आदेश नहीं दिया, लेकिन आप स्वयं से जाकर के अपनी दिनचर्या गुरु को सुनाते हैं और गुरु जी उसमें हाँ कर देते हैं, तो उसके भी उस दिनचर्या में भी अगर आप कहीं भी कुछ गलती करते हैं या उसके अनुपालन में आप थोड़ी सी भी शिथिलता को बरतते हैं, तो कहा जाएगा कि आप नाम अपराध कर रहे हैं, गुरु के आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने गुरु को या किसी भी साधु संतों को कभी भी साधारण नहीं समझना है कि वो साधारण कोई मनुष्य हो सकते हैं, गुरु ऐसा है ही नहीं। वो कौन है? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। भगवान ही हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। गुरु और कोई नहीं है, कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि कृष्ण ही समझ लीजिए हमारे और आपके सामने हम सबको इस संसार सागर से निकालने के लिए गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और हमें आदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान की ओर मुड़ते हैं। इसलिए हमें उन गुरु को कभी भी साधारण नहीं समझना है, भले वो हमारे जैसे और हम सबके तरह देखने और सुनने में लगते हैं कि हाँ हमारे जैसा ही उनका शरीर है, सब कुछ वैसे ही गतिविधियां होती हैं जैसा हम करते हैं। अगर हम ऐसा मानने लग जाएंगे तो हम यहाँ पर वैष्णव अपराध कर रहे हैं, ऐसा समझना, गुरु के आदेशों की अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए कभी भी अपने गुरु का जो आदेश है उसका कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम उसको पालन ना करें। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपराधी बनेंगे। और गुरु के अगर हम अपराधी बनते हैं तो कहा जाता है कि अगर गुरु के आप अपराधी हैं तो गुरु के अपराधी हैं तो आपको कौन बचा सकता है? अगर भगवान के प्रति अगर आप अपराध कर दिए किसी कारण से तो आपको गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति ही अगर आप अपराध करेंगे, गुरु के प्रति ही आप द्वेष करेंगे, उनको साधारण मनुष्य समझेंगे, तो भगवान भी आपको बचा नहीं सकते। इसलिए गुरु के प्रति कभी भी अवज्ञा, गुरु के प्रति कभी भी साधारण बुद्धि, मनुष्य बुद्धि हमें या रखने ही नहीं चाहिए। हमें उनको हमेशा ही भगवान के समान ही समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं भागवत में कि आचार्य माम विजानीयात्, कि जितने भी आचार्य हैं सब मेरे ही स्वरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। चाहे भी किसी भी पंथ मत के आचार्य हो, गुरु हो, वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं। और अपने अगर गुरु हैं तो उनकी सोच लीजिए कि जिनसे आपने दीक्षा ग्रहण करी है उनकी कितनी श्रेष्ठता पूर्वक हमें सेवा करनी चाहिए और उनसे कितनी श्रेष्ठता पूर्वक हमें उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए,
ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम तीसरा नाम अपराध करते हैं, जिसको कहते हैं गुरु को साधारण मनुष्य समझना और गुरु की अवज्ञा करना। ये कभी भी हमें नहीं करनी चाहिए जिनसे आपने दीक्षा ग्रहण की है। अगर आप दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं और फिर कहीं अन्यत्र किसी को आप शिक्षा गुरु मानते हैं, और अगर आप शिक्षा गुरु को भी इसी तरह साधारण समझते हैं या फिर उनके भी अवज्ञा करते हैं, तो उसका भी आपको अपराध लगेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो गुरुजन होते हैं वो चार प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको पथ दिखाए कि आपको इस मार्ग में चलना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से पूछ लेते हैं कि हमें इस अमुक स्थान पर जाना है, ये मार्ग कौन सा होगा, तो रास्ता कौन सा होगा। लोग रास्ते में चलते हुए पूछते हैं ना कि यहाँ से वृंदावन कितना दूर है, यहाँ से मायापुर कितना दूर है। जब हम लोग रास्ता भटक जाते हैं या पता नहीं चलता तो हम लोग किसी से पूछते हैं, तो जो साधारण सा व्यक्ति दिखाई देता है वो जब कहता है कि इस मार्ग में जाइए, इस ओर जब आप मुड़ेंगे तो इतने दूरी पर आपको आपका गंतव्य मिल जाएगा। लेकिन हम उसके आदेशों की अगर अवज्ञा कर देते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास न करते हुए अगर उस मार्ग में नहीं चलते हैं, तो हम कभी भी उस मार्ग पर पूरे दृढ़ता के साथ और आराम से नहीं पहुंच सकते। हमें मार्ग में चलते हुए हर मोड़ पर हमें संशय उत्पन्न होगा, अरे इधर जाना चाहिए किधर जाना चाहिए, अरे यहाँ भी एक चौराहा आया है, यहाँ से किधर मुड़ना है। ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं एक साधारण मार्ग तक पहुंचने में, एक साधारण गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसी संसार में। दूसरा होता है चित्त गुरु। हमारे अंदर जो बैठे हुए परमात्मा होते हैं, जब हम गलत कार्य को करते हैं, बहुत बड़ी अनहोनी होनी होती है, तो परमात्मा कई बार हमको हृदय के अंदर से प्रेरित करते हैं कि जो समय आ रहा है या जो कुछ होने वाला है या फिर जो तुम कर रहे हो ये गलत। इस तरह की जब प्रेरणा हम लोग अंदर से सुनाई देता है, अंदर से हम लोग को प्रेरणा मिलता है, तो उसको कहते हैं चेत गुरु। परमात्मा ही उसके रूप में हम लोगों को चेताते हैं कि तुम ऐसा मत करो। और कई बार हम अपने भौतिकता में लिप्त रहते हैं, कई बार हम उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, हम लोग उसको श्रवण नहीं करते या हम उसको ध्यान नहीं देते। अरे ऐसे ही मन में आ रहा होगा, कई बार हम लोग को लगता है ना अरे मन में आ रहा होगा, और हम लोग उसको टालने का प्रयास करते हैं। तो जब हम उसको टालने का प्रयास करते हैं तो जो चित्त गुरु का जो आवाज है जो आपके हृदय में आती है, वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएगी। फिर आप चित्त गुरु के माध्यम से किसी प्रकार के मार्ग का दर्शन नहीं कर सकते, किसी प्रकार के उस मार्ग को या फिर उनके द्वारा बताए गए सुझाव को, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणा के द्वारा आप प्रेरित नहीं हो सकते। इसलिए अपने जीवन को इतने शुद्धता, इतने सात्विकता से जीनी है कि अपने परमात्मा की आवाज को हम कभी भी इग्नोर न करें, उसको कभी अवहेलना न करें, उसको एक बार जरूर ध्यान दें। अगर हमारे हृदय में अभी भी वो प्रेरणा उठती है तो हमें वो ध्यान देना है। तीसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जो आपको शिक्षा देते हैं वेद की, शास्त्र की, पुराण की, भक्ति की, कि आपको भक्ति कैसे करनी चाहिए, आप भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जितने लोग भी आपको शिक्षा देते हैं सब शिक्षा गुरु हैं, जिसकी आप शिक्षा लेते हैं, सुनते हैं। एक से अधिक शिक्षा गुरु हो सकते हैं। और एक चौथे होते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे आप मंत्र को प्राप्त करते हैं और उस मंत्र की साधना के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके प्रति आप पूर्ण शरणागत होते हैं। जो आपके दीक्षा गुरु कहते हैं वो आखिरी शब्द होगा, आखिरी प्रमाण होगा और आपके लिए आखिरी आदेश होगा। दीक्षा गुरु के आदेश मिलने के बाद कोई विकल्प नहीं रह जाता आपके पास कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसे चार प्रकार के गुरु होते हैं। अगर हम इनको, चलो हम पथ प्रदर्शक गुरु को कहीं ना कहीं अवज्ञा कर दें तो परेशानी के साथ हम गंतव्य तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। लेकिन वही कोई ऐसा पथ प्रदर्शक हो जो आपको भक्ति के मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन कर रहा हो, कि आप अभी जिस मार्ग में चल रहे हैं उससे श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है और आपको प्रेरित कर रहा हो भक्ति के मार्ग में चलने के लिए, तो उसे कभी भी हमें साधारण नहीं समझना है। उसको भी समझना है कि भगवान की कोई अहेतु की कृपा है कि आज तक हम ज्ञान मार्ग में, कर्म कांड में भटकते आए थे। अब इनसे ऊपर चल के हमें अध्यात्म से ऊपर चल करके भक्ति के मार्ग में जाना है। इसलिए हमें इन गुरुओं के प्रति कभी भी अपराध और साधारण बुद्धि नहीं करनी चाहिए। उसमें विशेषकर
शिक्षा गुरु की और दीक्षा गुरु से, जिनकी आप शिक्षा लेते हैं या जिनके द्वारा शिक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, और दूसरा वे जिनसे आपने मंत्र दीक्षा को प्राप्त करी है या आगे भविष्य में करने वाले, उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। यह तीसरा नाम अपराध जिसको कहते हैं गुरु की अवज्ञा करना और अपने गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझना, ये अपराध है। अब यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन करते हैं विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर पेज नंबर 193 में, 193 पेज नंबर में, कि श्रुति शास्त्र की निंदा एक नाम अपराध है। श्रुति शास्त्र की निंदा क्या है? एक नाम अपराध है। श्रुति शास्त्र क्या होता है? श्रुति और स्मृति, हमारे जो जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं श्रुति, जितने भी वेद हैं, 4 वेद जो हैं हमारे, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, ये चारों वेद जो हैं इनको श्रुति कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से बहुत 5000 वर्ष पहले जब वेद व्यास जी ने इनको लिपिबद्ध नहीं किया था, उसके पूर्व जितने भी वेद थे वो सब एक गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक गुरु जो है वो प्रवचन करता था या फिर उनके श्रुतियों को, उसके मंडलों को उच्चारण करता था। उनके मंत्रों को उच्चारण करते हुए ही शिष्य जो है उनको श्रवण करते थे, और श्रवण करते के साथ ही वो अपने हृदय में उसको हृदयस्थ कर लेते थे, मस्तिष्क में धारण कर लेते थे और अपने कंठ पर कंठस्थ कर लिया करते, एक बार ही श्रवण करने मात्र से। इसलिए जितने भी वेद हैं हमारे और उपनिषद हैं, मुख्य रूप से 108 उपनिषद माने जाते हैं, और जो 108 उपनिषद है उसमें भी 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्वेता श्वेतर उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, ईश उपनिषद है, इस तरह के श्वेता श्वेतर उपनिषद है। इस तरह के कुछ उपनिषद हैं, जो 11 उपनिषद जो है उसमें भी बहुत प्रमुख माने जाते हैं। तो ये जो हैं उपनिषद और वेद, इनको हम लोग श्रुति कहते हैं, जिसको सुन करके हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं। और जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण है, 18 पुराण, उन सबको हम लोग स्मृति कहते हैं, जिसको हम लोगों ने लिखा है, लिखने के बाद ही वो प्रकट हुआ है। पहले कोई इतिहास को भी सुनाता था तो पहले वेद वेदांत की चर्चाएं होती थी, और ये सब चीजों को घटनाक्रम है वो सबको अपने अपने तरीके से याद हुआ करता। अब उसको स्मृति क्यों कहते हैं, इसको समझना है कि पुराण स्मृति क्यों आ जाता है। जैसे आज के समय में बहुत सारे घटनाएं हैं जो घट रही हैं, और आज हम किसी न किसी माध्यम से उन घटनाओं को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनके तथ्य को भी जानते हैं कि किस प्रदेश में कौन सी घटना घटी, क्या अपराध था, क्या वहां घटनाएं घट रही हैं। जैसे वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि जोशी मठ जो स्थल है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा है, दरारें पड़ रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं। तो इसको हम लोग अभी देख रहे हैं। हम वहां पर जाकर के उस घटना को तो नहीं देख रहे, लेकिन उस घटना को हम किसी दूरदर्शन के माध्यम से, किसी अन्य जो हम तक पहुंचने वाले जो संचार पद्धति है उसके माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे पुराण और इतिहास में जितने भी घटनाएं लिखी हैं पहले वैसे ही घटित हुआ करती थी, और घटित होने के बाद उस समय उसको लोग जान लिया करते थे किसी न किसी माध्यम से कि ये घटना इस स्थान पर ऐसे ऐसे घटी। चाहे बलि के यहाँ वामन अवतार हुआ हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का अवतार ग्रहण किया गया हो, ये सब लोग जान लिया करते थे। तो उसको स्मृति कहा जाता है कि कोई कहीं से आया, उस घटना को फिर सुनाया जा रहा है। जैसे आप पुराण में पढ़ते हैं तो वहां पर उस घटनाक्रम को कैसे सुनाया जाता है। जैसे आप विदुर और मैत्रेय का संवाद अगर भागवत के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर विदुर जी से मैत्रेय जी पूछते हैं कि मैं छोड़ करके जब आ गया था तो वहां की घटना बताइए कि कैसे पांडवों ने गृह त्याग किया है, उसके बाद आपने घर को छोड़ा, भगवान अभी कहाँ हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, उद्धव और विदुर जब मिलते हैं तब ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वहां पर उद्धव थे जब भगवान इस भौतिक जगत को छोड़ करके अपने नित्य धाम में जा रहे थे, तो उस समय उद्धव उनके सामने थे। तो इस घटना को वहां पर स्वयं विदुर जी पूछते हैं, तो ये वहां से घटना तुरंत वहां पर पहुंची, और इसके कारण वहां विदुर जी को इस बात की जानकारी हुई। तो ऐसे स्मृति हुआ करते थे, वो उस घटनाक्रम को देखा, सुना, जाना और उसको वहां पर भी बताया गया।
लेकिन आगे चल करके ये स्मृतियां जो है, जैसे आजकल क्या होता है ना कि कोई घटना आपको कहा गया कि आपने कहा कि वहां 5,000 लोगों की मृत्यु हुई है, और आज भी हम अखबार और अलग अलग न्यूज चैनलों में देखते हैं कि एक में एक आंकड़ा दिखाया जाता है 5,000, दूसरे में 7,000, किसी में 4,000, तो अलग अलग आंकड़ाएं प्रस्तुत होने लग जाती है। वास्तविक जो वहां पर बताया गया वो अपने हिसाब से फिर लोग बताने लग जाते हैं। और ये बात पता था किनको? वेद व्यास जी को, कि लोग सही घटना को फिर वहां तक पहुंचाएंगे नहीं, जैसे आज के समय में होता है। गलती किसने की, नाम किसी और का आता है, जो आंकड़ाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, जो तिथि है, जो संख्या है, वो सब इधर उधर हो जाते हैं। वास्तविक संख्या का ज्ञान नहीं रहता। आज के भी अखबारों में, मीडिया में, हम लोग न्यूज चैनलों में देखते हैं कि घटना कुछ घटी है, दिखाया किसी तरीके से जाता है, आंकड़ाएं कुछ दी जाती हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, लोग दूसरे को ठगने की आदत होती। वेद व्यास जी को इसकी जानकारी थी, तो उन्होंने स्वयं समाधि भाषा में जाकर के एक एक घटनाओं को देखा एकदम अपने से। यहाँ तक कि केवल घटनाक्रम को होते हुए ही नहीं देखा, यहाँ तक कि किसके मन के अंदर क्या विचार उठ रहा है उसको भी वेद व्यास जी ने देखना शुरू किया। कि हम और आप क्या सोचते हैं किसी चीज को, कार्य को करने से पहले केवल कार्य को नहीं देख रहे हैं बाहरी रूप से, उस कार्य के पीछे हमारी मनोवृत्ति क्या है, इसको भी वेद व्यास जी ने देखना शुरू किया। और इन सबको देख करके फिर गणेश जी को बुला करके 17 पुराण और महाभारत की रचना की, 4 वेदों को लिख दिया, ताकि आगे चल करके लोग इसको गलत तरीके से ना लेने लग जाए कि ऐसा तो लिखा ही नहीं है, अपने मन से कोई शास्त्र के श्लोक जोड़ दिए, कोई उसमें और अलग अलग प्रकार के अपभ्रंश उसमें डाल दिए गए जो उसको अशुद्ध बनाती हैं। 18,000 मान लीजिए भागवत श्लोक है, या तो कम हो जाएंगे या लोग बढ़ा देंगे, उसको अपने मन से उसमें डाल देंगे। इसलिए उसको लिपिबद्ध कर दिया गया, उन्हीं सब घटनाओं को एक प्रामाणिकता के साथ, तब हम उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रुति शास्त्र का निंदा करना, ये चौथा नाम अपराध है। और श्रुति शास्त्र जो होती है कितने प्रकार के होती हैं इसको समझिए। अनेक प्रकार की श्रुतियां होती हैं। श्रुतियां मतलब जिस श्रुति वेद के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं, मंडल है, मंडल के अंदर सुक्त है, सुक्त के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं। अब उन मंत्रों में बहुत सारे ऐसे बात बताए गए हैं, ऐसे बातें कही गई हैं जो किसी को उपासना कांड में लगाती हैं, किसी को कर्म कांड में लगाती हैं, किसी को ज्ञान कांड में लगाती हैं, किसी को भक्ति के मार्ग में लगाती हैं, किसी को योग के मार्ग पर लगाती हैं। तो वैसे अलग अलग प्रकार की श्रुतियां हैं, अनेक प्रकार की श्रुतियां हमें वेद पुराण में देखने को मिलती है। कोई भक्ति मार्ग को प्रतिपादित करने वाली होती हैं, कोई ज्ञान मार्ग को प्रतिपादित करती हैं, और कोई कर्म मार्ग को प्रतिपादित करती हैं। ऐसे अलग अलग मार्ग को प्रतिपादित करने वाली श्रुतियां, मंत्र, श्लोक आदि हमको देखने और सुनने के लिए मिलते हैं। तो उसमें कई बार होता है कि जो लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं और भजन मार्ग वाले जो श्रुति हैं उसका कभी भी निंदा नहीं करते। जैसे हम और आप जो हैं, हम भक्ति मार्ग का अनुशीलन कर रहे हैं, हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं, तो हम कभी भी उन श्रुतियों का, उन मंत्रों का, उन श्लोकों की निंदा नहीं करेंगे जो भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करने वाली हो। लेकिन जो भक्ति मार्ग का प्रतिपादन नहीं करते हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं, निंदा करना शुरू कर देते हैं। कह रहे इसमें तो भक्ति लिखी ही नहीं है, इसमें तो कर्म और ज्ञान लिखा है, और हम सोचते हैं ये तो तुच्छ है, ये तो निंदित है, ये तो बाह्य है। इस तरह से हम लोग सोचना आरंभ कर देते। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। यही है श्रुति शास्त्र की निंदा करना। अरे इस श्लोक में तो भक्ति की महिमा लिखी ही नहीं गई है, इसमें तो कर्म की महत्ता को बताया जा रहा है, इसमें तो ज्ञान की महत्ता को बात किया जा रहा है। तो हम उसको तुच्छ बुद्धि से देखने लग जाते हैं, ये अपराध है। क्योंकि जब हम लोग श्रद्धा की बात करते हैं ना, तो शास्त्र वचन में विश्वास ही श्रद्धा है, और उसी श्रद्धा से भक्ति प्रारंभ होती है। इसको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम श्रुति और शास्त्र पे निंदा करेंगे, मतलब हम उसमें अविश्वास कर रहे हैं, उसमें हम अपनी श्रद्धा की हानि कर रहे हैं। जब हम वेद पुराण शास्त्र आदि की निंदा करने लग जाते हैं, कह रहे उसमें तो ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, या फिर कई बार ऐसे श्लोक, ऐसे मंत्र देखने के लिए मिलते हैं जो दिव्य लगते हैं, जो हमें लगते हैं कि हमारे भौतिक पहुंच से परे हैं। कुछ अलौकिक दिव्यता की बात होती है कि एक ऐसा भी स्थल है जो स्वर्ग है, या इस भौतिक दुनिया के
बाहर ही एक आध्यात्मिक जगत है, इस तरह का जब वर्णन मिलता है तो हम सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम उस पर विश्वास नहीं करने लग जाते कई बार। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमने तो नहीं देखा। कई बार ऐसे घटनाएं घटती है ना कि जैसे लोग कहते हैं कि मंत्र पढ़ते ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे, वो मंत्र भी हमें वेद पुराण में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम शास्त्र में देखते, पढ़ते और सुनते हैं, जो हमें लगता है कि ये सब अलौकिक है, दिव्य है, तो ये संभव ही नहीं होगा, हमें कई बार ऐसा लगने लगता है। तो हम उन मंत्रों की, उन श्रुतियों की हम लोग निंदा करने लग जाते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। तो यही है अपराध, इसी को कहते हैं श्रुति शास्त्र आदि की निंदा करना। और हमें कभी भी शास्त्र की निंदा नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र पे ही हम विश्वास करके अपने आप को, श्रद्धा को स्थापित करते हैं, विश्वास के माध्यम से ही कि हम इस शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं, और उस शास्त्र पर श्रद्धा के आधार पर ही हमारी भक्ति जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और जब भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसी भक्ति के माध्यम से हम लोग अपने आपको फिर साधु संग में, भजन क्रिया में, और अभी हम लोग अनर्थ निवृत्ति पढ़ रहे हैं, और ऐसे धीरे धीरे भाव, आसक्ति भाव और प्रेम की अवस्था को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे उसमें कर्म के महत्व का वर्णन किया जा रहा हो या ज्ञान के महत्व का वर्णन किया जा रहा हो। भक्ति पथ पर है तो हम कभी भी निंदा नहीं करेंगे भक्ति के मार्ग का, तो ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हम कभी कभी भक्ति मार्ग में होने के कारण ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग वाले को क्या समझने लग जाते हैं कि अरे ये तो तुच्छ है, क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि हमने शारीरिक सुख को छोड़ दिया कि हमें शारीरिक सुख नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हमें मोक्ष का सुख भी नहीं चाहिए। हमने मोक्ष के सुख को भी छोड़ दिया है इन सबको तुच्छ मान करके। जब हमने मोक्ष तक के सुख को छोड़ दिया है तो हमारे सामने जो कर्म कांड के जो मंत्र हैं या फिर ज्ञान मार्ग के जो मंत्र हैं, श्रुतियां हैं, श्लोक हैं, उनको देख करके हमें क्या लगता है, अरे इसमें तो दर्शन ही नहीं है भक्ति का कहीं भी। तो हमें लगने लगता है कि निंदित है, ये बहिर्मुख है, ऐसा समझ करके हम उसकी निंदा आरंभ कर देते हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़ करके इससे ऊपर चले गए ना हम लोग, कि हाँ अब हम तो करते हैं भक्ति, अब हमें तो आवश्यकता नहीं है इन कर्म मार्ग या फिर ज्ञान मार्ग के मंत्रों के, श्रुति की, और हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो समझना चाहिए कि हम अपराध कर रहे हैं, श्रुति शास्त्र की निंदा कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों को समझाते हैं कि जो श्रुति शास्त्र में जो कर्म आदि है या फिर ज्ञान के जो श्रुति लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं, वो किसके लिए है? जो कर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग के जो अधिकारी हैं, वे भक्ति के मंदिर में आ सके, प्रवेश कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। कि कोई कैसा भी हो, अगर वो कर्म करना चाहता है तो कर्म तो कराया जाएगा ना, उसको सीधे भक्ति थोड़ी दिया जाएगा। जो जैसा अधिकारी है, हमारे वेद पुराण की खासियत यही है कि कोई कैसा भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शूद्र से भी नीचे हो, वो यवन हो, मलेच्छ हो, हुण हो, पुलिंद हो, यवन हो, खस हो, कोई भी हो, उसको वैदिक परंपरा में लाने के लिए, सनातन धारा से जोड़ने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हैं, अगर कोई उसका पालन करता है तो हमारी सनातन परंपरा से जुड़ जाता है। इसलिए कभी भी हमको उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम जो कर्म कर रहे हो, ज्ञान मार्ग में चल रहे हो, उससे श्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। नहीं, जब तक उसके अंदर श्रद्धा ना आ जाए आपके प्रति, या आप जो कह रहे हैं उसके प्रति वो सब कुछ छोड़ने के लिए जब तक तैयार ना हो जाए, आप उसको उसके कर्म मार्ग से, उसके ज्ञान मार्ग से कभी भी अलग मत कीजिए। क्योंकि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, क्योंकि जो श्रद्धावान है वही भक्ति का अधिकारी है, अन्यथा कोई भक्ति का अधिकारी नहीं है। केवल भक्ति के अधिकारी बनने के लिए किसी के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति आ जाए, वही श्रद्धा है। और श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा आएगी? तो उससे के द्वारा जो भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित और प्रतिफलित होते हुए प्रेम के सुंदर पुष्प को और फल को धारण करता है। हम लोग और आप समझ चुके हैं कि कैसी श्रद्धा की बीज होनी चाहिए, उस श्रद्धा के बीज के द्वारा हम भक्ति को बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो कर्म मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो कर्म मार्ग में चलने वाले क्या करते हैं, हमेशा कर्म मार्ग की जो श्रुतियां लिखी हैं उसको कर्म करा करके, यज्ञ योग आदि करा करके, उसको जो मनवांछित जो सकाम कर्म है, जो सकाम इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध रहती है कि अगर तुम ये यज्ञ कर लोगे, ये व्रत कर लोगे, ये उपवास कर लोगे, इस तरह का तुम अगर कर्म संपादित करोगे तो तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे श्रुति शास्त्र उसको लोभ देते हैं, उसको बताते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग आदि के सुख की भी बात करते हैं कि तुम ये व्रत कर लो, ये यज्ञ कर लो तो तुम्हें ये सुख प्राप्त हो जाएगा, ये स्वर्ग आदि जो भोग है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के वचनों के साथ श्रुति क्या करते हैं, एक कर्म के अधिकारी को, जो कर्म मार्ग में प्रवृत्त होना चाहता है, जो कर्म के आधार पर ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसको कर्म के मार्ग पर लगाती है। जो स्वर्ग के सुख को चाहते हैं, जो विषय को सुख के चाहते हैं, जो स्वेच्छाचारी हैं, जो अपने मन माने ढंग से काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर इच्छाएं हैं, तो कई बार क्या होता है ना, लोग समझाते, अरे हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे कि आजकल आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिसको दुकान में अगर धंधा अच्छा नहीं चल रहा, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो बहुत सारे ऐसे पंडित, बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण या फिर कथाकार भी आजकल के समय में आते हैं और अलग अलग तरह की विधियां आपको बताते हैं कि अगर आप भगवान शंकर की उपासना करेंगे, भगवान गणेश की उपासना करेंगे, या फिर अमुक देवता की, अमुक देवी की, इस प्रकार से अगर आप उपासना करते हैं तो आपको धन में, आपको व्यापार में इस प्रकार का लाभ होगा, आपकी विद्या इस प्रकार से बढ़ेगी, आपकी विवाह अगर रुकी हुई है तो विवाह आपको ऐसे प्राप्त, विवाह हो जाएगा, आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय बताए गए हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति होते हैं उसको भी अपने तक कैसे खींचा जाए, तो पहले से पता है शास्त्र को, वेद पुराण को, क्योंकि भगवान के द्वारा ही, उन्हीं के सांसों से निकला है, चाहे वेद हो चाहे पुराण हो। तो भगवान को हम जीव आत्माओं की हर इच्छाओं के बारे में पता है कि वो कैसे कैसे कल्पनाओं को कर सकता है, क्या क्या सोच सकता है। तो सब लाभ देने के लिए, सब प्रकार से हमें सुख देने के लिए वेद में, पुराण में सब तरह के मंत्रों को, सब तरह के श्रुतियों को लिख करके रखा है कि अगर मनुष्य की इस तरह की इच्छाएं होंगी तो हमारे वेद पुराण में इस तरह की इच्छा को पूर्ति करने के लिए इस तरह के मंत्र लिखे गए। तो इस तरह से हर व्यक्ति को, हर जीवात्माओं को अपने तरफ खींचने के लिए हमारे वेद पुराण में अलग अलग श्लोक आदि लिखे गए हैं, जिससे बार बार हम उनको अपने तरफ खींच सकते हैं। और अपने तरफ खींचने के बाद वो वेद पुराण जो है उनको एक सनातन परंपरा से जोड़ लेते हैं। और वेद पुराण में लिखे गए अगर बातों का आप पालन करते हैं तो आप पहले तो धार्मिक हो जाएंगे और उसी कर्म को धीरे धीरे आप करते जाएंगे। तो कर्म करते करते जब आपको पता चल जाएगा कि बार बार हम कर्म करते हैं वो फल प्राप्त होता है, फिर भी हमें वही सांसारिक दुख ही प्राप्त होता है। अंत में कुछ समय के लिए हमें प्राप्त होने के बाद हमको सुख का अनुभव तो करते हैं, लेकिन परिणामतः हम बाद में उसको दुख ही अनुभव करते हैं। तो कर्म के फल को दुखमय जान करके अंत में क्या करता है, वो किसी महत कृपा के कारण या फिर निष्काम कर्म में अवस्थित होकर के ज्ञान मार्ग में चला जाता है, या फिर कर्म करते करते किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधु संग के संगति में आ जाता है जहां पर उसे भक्ति का पता होता है और भक्ति पथ का आश्रय ग्रहण कर लेता है। चाहे कर्म मार्ग में हो चाहे कैसा भी हो, साधु की कृपा होगी और वो भक्ति मार्ग में आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग कई बार, कितने बार देखते हैं कि ऐसा होता है कि कोई कर्म कर रहा हो, कर्म कांड में लगा हो, लेकिन वो कर्म कांड के तकनीकों को समझ गया, कितने तरह की इसमें सामग्री, विधियां, सब कुछ करने के बाद हमें ये फल प्राप्त होता है, वो अंत में दुखमय ही होता है। तो ये जान करके कोई साधु के पास आता है, मंदिर के पास आता है, तो उनकी कृपा से उनको भक्ति का पथ मिल जाता है और भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति सोचे कि अरे ये तो कर्म कर रहा है या कर्म कांड में लगा हुआ है, या फिर हमारे वेद पुराण में ये मंत्र, ये श्लोक जो है वो कर्म कांड के लिए लिखे गए हैं, तो हम उसकी निंदा करना आरंभ कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो ज्ञान मार्गी लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे श्रुतियां भरी पड़ी हैं हमारे शास्त्र में। तो वो लोग क्या करते हैं, उस ज्ञान साधन में प्रवृत्त होकर के सुंदर ब्रह्मानंद की प्राप्ति के पद का अनुगमन करते हैं।
और जब वो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेते हैं, और ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के बाद उस ब्रह्म के सुख को लेने के बाद उनके अंदर लगता है कि नहीं अभी भी कमी है, क्योंकि वहां पर करने के लिए कुछ नहीं होता। आप एक उदासीनता की अवस्था में पहुंच जाएंगे, जहां आप एक आत्मा है, ब्रह्म है, उसके अलावा आप कुछ नहीं है। आपके अंदर किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं रह जाएगी। अपने अंदर उस इच्छा को भी आप जब मिटा देते हैं कि हम किसी की सेवा पूजा आदि करना चाहते हैं, उस इच्छा को भी जब मिटा देते हैं तो हम ब्रह्म में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई साधु का संग प्राप्त हो जाता है, भगवान की लीला कथाएं अगर वो सुन लेते हैं और उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, तो वो भी जो ज्ञान मार्ग के साधक है वो भी धीरे धीरे भक्ति के मार्ग को अपना लेते हैं। इसलिए जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं वो कभी भी ज्ञान मार्गी या कर्म कांडियों की निंदा न करें। और दूसरा कि उनके प्रतिपादित किए हुए जो भी शास्त्र हैं या फिर जो शास्त्र में लिखे गए श्लोक मंत्र आदि हैं, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो चौथा नाम अपराध लगेगा कि श्रुति शास्त्र आदि की निंदा करते हैं। अगर किसी कारण हमने ऐसा कर दिया है तो यहाँ पर उसका उपाय भी बताते हैं और कहते हैं कि भक्ति साधकों का अगर ये अपराध हो जाता है किसी कारण से, तो ज्ञान और कर्म कांडीय श्रुतियों को जो यथार्थ रूप से जानने वाले व्यक्ति हैं कि इसका प्रतिपादन हमारे शास्त्रों में क्यों किया गया है, अगर हम उन महत् पुरुषों का संग करते हैं और उनकी कृपा से उन श्रुतियों के महत्व के बारे में हम लोग जब श्रवण करते हैं, तो श्रवण करने के बाद जब हम फिर से उन श्रुतियों की प्रशंसा करने लग जाएंगे या उन श्रुतियों का जिन्होंने आश्रय ग्रहण कर रखा है, कर्म मार्गी हो या ज्ञान मार्गी, उनकी हम पुनः पुनः अभिनंदन करने लग जाएंगे और उच्च स्वर से जब नाम संकीर्तन करेंगे, तब हम इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम इस चौथे नाम अपराध को करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं वो चौथे नाम अपराध को यहाँ पर इस तरह से समझाते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि इसी प्रकार जो बाकी नाम अपराध हैं उसको भी इसी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम जिसके प्रति अपराध कर रहे हैं, अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं या उसके बारे में हम लोग तत्व ज्ञानी व्यक्ति से, किसी महत् पुरुष से अगर हम उसका श्रवण करते हैं और नाम संकीर्तन करते हैं, तब हमारा धीरे धीरे इस जिस भी वस्तु के प्रति अपराध हुआ हो वो हम धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। ऐसा समझना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अब इसको बहुत विस्तार से नाम अपराध को नहीं समझाते हुए बहुत कम कम शब्दों में हमें नाम अपराध को समझाना आरंभ करते हैं। तो पांचवा नाम अपराध को हम लोग देखते हैं। पांचवा नाम अपराध है कि नाम की महिमा में अर्थवाद का आरोप करना। ये है पांचवा नाम अपराध। ये हरि नाम के महिमा को कई बार क्या समझ लेते हैं, ये तो अर्थवाद का आरोप लगा देते हैं। ये अर्थवाद क्या होता है? कई लोग सालों से भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावना में हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि नाम में अर्थवाद का आरोप का मतलब क्या होता है, तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं कि आखिर मतलब क्या होता है अर्थवाद का। तो यहाँ हमारे आचार्य हम लोगों को समझाते हैं कि नाम में अर्थवाद का मतलब होता है कि जो नाम की महिमा है, कई बार जब नाम की महिमा को वर्णन किया जाता है तो उसको एकदम अतुल्य महिमा दृष्टिगोचर होती है कि एकदम नाम के समान तो कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि कृष्ण से बड़ा है कृष्ण का नाम, नाम से बड़ा है राम, से बड़ा है राम का नाम। इस तरह की जब हम लोग श्रुतियों को सुनते हैं, वेद पुराण ऋषियों मुनियों के द्वारा हम लोग सुनते हैं, यहाँ तक कि मानस कहता है कि राम न सकही नाम गुण गाई, कि भगवान राम भी अगर कहें कि हम अपने नाम का गुण गा सके तो ये संभव नहीं है। तो नाम से बड़ा हम हर महत्व में, हर प्रसंग में कहीं ना कहीं हमें वेद में, पुराण में, किसी घटनाक्रम में देखने को मिलता है जिसमें नाम जो है नामी से बड़ा हो जाता है। अब जब भगवान कृष्ण को सक्टासुर आया था और हवा में लेकर के चला गया था, पूतना को मारा था जब भगवान कृष्ण ने, तो उस समय जो भी उनके नजर उतारने की जो भी मंत्र है, अगर आप उसको पढ़ेंगे भागवत के अंदर, तो उसमें भगवान कृष्ण का ही नाम लेकर के, हाँ दामोदर, हाँ विष्णु भगवान, हाँ केशव भगवान, हाँ पद्मनाभ, हाँ ऋषिकेश, इस तरह के भगवान का ही नाम लेकर के भगवान की नजर उतारी जा रही है।
और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, यानी मेरा नाम लेकर के ही मेरी नजर उतारी जा रही है। कितना आश्चर्य का बात है। इसलिए कई बार होता है कि नाम जो है वो नामी से भी बड़ा होता है, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम हो जाता है। इस तरह की अतुल्य वर्णन हम लोग शास्त्र में सुनते हैं और पढ़ते हैं। अब हम लोग जब इतनी प्रशंसा को सुनते हैं नाम के बारे में, तो कई बार हमें क्या लगता है ना कि केवल स्तुति मात्र है, केवल प्रशंसा ही किया जा रहा है, हम लोग ऐसा समझ लेते हैं। जब हम उस नाम के महिमा को इस तरह से समझ लेते हैं कि वो केवल नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए है, तो ये है पांचवा नाम अपराध, जो हम नाम में अर्थवाद का आरोप कर देते हैं। अब दूसरा, कि किसी भी शास्त्र में जब वर्णन मिलता है कि इतनी महिमा क्यों गाई गई है नाम, तो हम सोच लेते हैं कि नाम की महिमा शास्त्र में इसलिए गाई गई है, इसलिए कही गई है कि हम जनसाधारण लोगों को उस नाम के प्रति रुचि जागृत हो जाए, हम नाम के प्रति आसक्त हो जाए। ये सोच करके शास्त्र में इतने सारी नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। और हम लोग जब ऐसा सोच लेते हैं तो ये भी नाम अपराध है, नाम में अर्थवाद का आरोप। ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। नाम की महिमा कहा जाता है कोई बिंदु मात्र भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, बिंदु मात्र भी कोई नाम की महिमा को वर्णन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ हम लोगों को समझने के लिए कि नाम जपना चाहिए, ऐसे कह करके शास्त्र में कहे गए हैं कि नाम जो है अभिनत्वम नाम नामिनः, कि चैतन्य शुद्ध रूप नित्य मुक्तो, कि चैतन्य रूप है नाम, अभिनत्व है, नाम और नामी जो है अभिन्न है। और कहीं कहीं तो नामी से श्रेष्ठ नाम की महिमा का वर्णन कर दिया जाता है। इसलिए नाम की महिमा को अगर भली भांति कोई समझ जाए तो नाम में कभी भी अर्थवाद का आरोप नहीं लगाएगा कि अरे नाम को तो बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, अरे नाम की इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है। कई बार हम लोग ऐसा भी समझ लेते हैं तो इतना साधारण, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें साधारण सा लगता है लोगों को। कई बार लोगों को कह दो केवल राम 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 जपो, कृष्ण 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 जपो, तो उनको लगता है ये साधारण सा नाम, ये क्या हमको दे देगा, इससे क्या हो जाएगा। और हम जब उसको नाम की महिमा सुनाने लग जाते हैं, या हम कहीं से श्रवण करने लग जाते हैं, अध्ययन करने लग जाते हैं, तो हमें लगता है नहीं, कुछ ज्यादा ही लिखा जा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। इसलिए जब हम नाम को जप करने लगेंगे तो हम खुद से अनुभव करने लग जाएंगे, और जब हम खुद से अनुभव करने लग जाएंगे उस नाम को, तो हम कभी भी इस नाम के ऊपर अर्थवाद का आरोप नहीं लगाएंगे। इसलिए कब उत्पन्न होता है, जब कोई नाम की महिमा को भली भांति जानने वाले जो महत् पुरुष हैं, जो नाम अच्छे तरीके से जपते हैं, ध्यान पूर्वक जपते हैं, श्रेष्ठता के साथ जपते हैं, अगर हम उनके संग से बचेंगे, अगर हम उनके संग का अभाव रहेगा हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में ये नाम के प्रति जो अर्थवाद, जो पांचवा नाम अपराध है, ये हमारे साथ जन्म लेता है, हमारे भीतर उत्पन्न होता है। इसलिए हमें इस नाम अपराध से बचने के लिए ऐसे साधु, ऐसे वैष्णव का संग करना चाहिए जो नाम की महिमा को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। तब हम अपने जीवन में इस पांचवा नाम अपराध, जो नाम में अर्थवाद का आरोप करना है, हम उससे बच सकते हैं। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर हरि नाम की महिमा को सुना जाए और अपराधी मन, कलुषित मन शुद्ध हो जाता है, और कृत अपराध के लिए अनुताप करते हुए एकांतिक में नाम का शरणागत लेकर के नाम संकीर्तन किया जाए, तो यह अपराध धीरे धीरे दूर हो जाता है। लेकिन हर चीज के लिए प्रायश्चित जो है वो किस रूप में होनी चाहिए, कि हमारे अंदर ग्लानि होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए कि हम नाम की महिमा को हम अर्थवाद लगा दिए, इस तरह का जो हम ऐसा सोचते हैं, उतनी पीड़ा होनी चाहिए। तब धीरे धीरे नाम संकीर्तन करते हुए इन अपराधों से हम मुक्त हो सकते हैं, और इन अपराधों के कारण उत्पन्न होने वाले अनर्थ हैं, जिस अनर्थ के कारण हम भगवान से दूर होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। और छठा नाम अपराध, छठा नाम अपराध है कि भगवान के नाम को काल्पनिक समझना, कि जो भगवान का नाम है वो क्या है, काल्पनिक है।
कई बार सोचते हैं ना, अरे इतना महिमा वर्णन हो रहा है, ये काल्पनिक है, क्यों ऐसा समझ लेते हैं। तो कई बार जो होता है, जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी, निर्विशेषवादी होते हैं, या जो निपट भौतिकतावादी होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं ना, कि जो भगवान है वो क्या है, वो निराकार है, निशक्तिक है, रूप रहित है, उनका कोई रूप नहीं है, नाम रहित है, इस तरह का वो मानते हैं, परब्रह्म को निराकार मानते हैं। तो उनका कोई स्वरूप ही नहीं होगा, उनका कोई आकार ही नहीं होगा, उनको उनकी कोई क्रिया ही, कोई स्वभाव ही नहीं होगा, कोई लक्षण ही नहीं होगा, हम उनका नामकरण कैसे कर सकते। हम किसी का नामकरण करते हैं तो किस आधार पर नामकरण होता है किसी का भी। जैसे आजकल तो हम, जो आंख से अंधा भी हो उसको भी हम लोग नयन सुख नाम रख देते हैं, जो अनपढ़ भी हो उसका भी नाम विद्यासागर देखा जाता है। जो बहुत गरीब हो उसका भी नाम धनी राम देखा जाता है। लेकिन जो नाम वास्तव में होता है, वो उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को, उसके लक्षण को, उसके रूप को प्रतिपादित करता है। जैसे ही आप उसका नाम लेंगे, उसका स्वरूप आपके मन मस्तिष्क में आ जाना चाहिए। जैसे आप मोर, एक शब्द है मोर, जैसे ही आप मोर शब्द को बोलते हैं तो शब्द में ही क्या छिपा होता है, उस पूरे के पूरे मोर की आकृति छुपी होती है। सुंदर एक उपवन होता है, वहां एक मोर जो है विहार कर रहा है, नाच रहा है, ये आपके मन में अपने आप उस मोर के प्रति छवि अंकित हो जाती है, अरे वाह मोर कितना सुंदर है। जैसे ही गुलाब जामुन आप बोलेंगे, काला सा एकदम रस में डूबा हुआ गुलाब जामुन आपके मन के अंदर आता है। जैसे ही गुलाब जामुन बोल रहे, उसके साथ उसके जो वास्तविक अर्थ है, उसका जो रूप है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, वो सब आपके मन में अंकित हो जाता है। जब तक उसका स्वरूप, रूप, लक्षण अंकित ना हो, उस नाम का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे आज के समय में, जैसे उदाहरण दिया हमने, कि जो गरीब हो उसका नाम धनीराम हो जाता है, कोई अनपढ़ हो उसका नाम भी हम लोग विद्याचंद रख देते हैं। तो इस तरह की हम लोग विपरीतताओं को देखते हैं, तो उसको देखने के साथ ही हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा चित्र अंकित होकर के नहीं आता कि हम जिस स्वरूप को बोल रहे हैं वही हमारे सामने आ जाए। किसी किसी का नाम जगन्नाथ होता है। अब जगन्नाथ जैसे ही शब्द बोलते हैं तो हमारे सामने उस दारू ब्रह्म के समान बड़े बड़े गोल गोल जो जिनके नेत्र हैं, वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। जैसे ही कृष्ण कहते हैं, हमारे सामने सुंदर सांवला सा स्वरूप प्रकट होता है, पीताम्बर फहरा रही होती है, वैजयंती माला गले में लटक रही होती है, श्रीवत्स का चिन्ह उनके हृदय वक्ष स्थल पर दिखाई देता है, सुंदर मोतियों की माला, वन मालाओं को उन्होंने धारण कर रखा है, बाएं हाथ पर उन्होंने सुंदर बांसुरी धारण कर रखी है, दाहिने हाथ पर गाय चराने की लकुटी धारण कर रखी है, दाहिने तरफ कमर में सुंदर एक श्रृंगी को लटका रखा है, उसके ऊपर सुंदर गहरी नाभि कमल हमें दिखाई देना प्रारंभ होता है, सुंदर उल्टे शंख के समान जिनकी गर्दन दिखाई देती है, सुंदर सुंदर जो कान होते हैं उसमें सुंदर दो मत्स्य आकार के कुंडल दिखाई देते हैं, सुंदर घुंघराले बाल, जिसके ऊपर सुंदर पगड़ी धारण कर रखा है, और उस पगड़ी के ऊपर सुंदर मोर के पंख को धारण कर रखा है। ये सुंदर आकृति को हम लोग श्रवण कर पाते हैं। कृष्ण के नाम को अपने मन मस्तिष्क में लाते के साथ ही ये स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो जो लोग मायावादी होते हैं या जो लोग भौतिकतावादी होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो परम ब्रह्म है वो तो निराकार है, निराशक्तिक है, कोई रूप नहीं है, तो उसको परम तत्व ब्रह्म को ही मानते हैं। और मानते हैं कि ऐसा लोग मानते हैं, ये लोग जो निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, ये या भौतिकतावादी हैं, जो उनको जिनको लगता है कि जो जिनका हम बात करते हैं राम और कृष्ण, ये भी हमारे और आपके जैसे भौतिक ही रहे, तो भौतिकतावादी कहते हैं। तो वो मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए राम और कृष्ण आदि की कल्पना की, ऐसा मान लेते हैं। अगर हम लोग भी ऐसा मान लेंगे, जो हम लोग नाम जप करते हैं, तो केवल और केवल अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए राम और कृष्ण की कल्पना मात्र की गई है, तो हम लोग छठा नाम अपराध कर देंगे कि नाम की महिमा काल्पनिक है, ऐसा समझना नाम अपराध हो जाए। क्योंकि कृष्ण राम बोलते ही सुंदर धनुषधारी हमारे सामने राम प्रकट होते हैं, सुंदर सांवला वेश है उनका, पीताम्बर वो भी पहनते हैं, उनके मुकुट के ऊपर सुंदर कौवे का पंख लगा होता है, अपने बाएं हाथ पर वो तरकस धारण करते, धनुष धारण करते हैं, वो सुंदर राम की आकृति हमारे सामने राम बोलते ही प्रकट होती है। तो हम कैसे मान ले कि राम अलग है और राम है ही नहीं, थे ही नहीं।
कोई इतिहास के महापुरुष नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है राम और कृष्ण। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि काल्पनिक हैं और ऋषियों ने अपने मन के हिसाब से उस निराकार जो नाम विहीन है, रूप विहीन है, उनको नामकरण कर दिया, ऐसा नहीं किया है। अगर हरिनाम काल्पनिक नहीं है और वो हमेशा नित्य और चिन्मय वस्तु है, इस बात को हमेशा समझना चाहिए। और हमारे भक्ति के माध्यम से ही हमारे ऊपर कृपा करके हमारे चित्त इंद्रियों के ऊपर राम कृष्ण ये मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवा पर वो प्रकट होते हैं, कृपा करके हमारे ऊपर प्रकट होते हैं। अगर हम उनको काल्पनिक मान लेंगे तो हमारे ऊपर नाम प्रभु की कभी भी कृपा नहीं होगी। इसलिए हमें कभी भी नाम को काल्पनिक समझना ही नहीं है। अगर हम नाम की महिमा को काल्पनिक समझेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए इसी धराधाम में रह जाएंगे, कभी भी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। इसलिए कभी भी हमको नाम को काल्पनिक नहीं समझना। लेकिन जो निराकार भौतिकतावादी निर्विशेषवादी होते हैं वो राम कृष्ण आदि के नाम को भी काल्पनिक समझ लेते हैं कि नाम लेने से कुछ नहीं होगा, राम राम करने से नहीं होगा, कृष्ण कृष्ण करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना, तुम बार बार गुलाब जामुन कहोगे तो तुम गुलाब जामुन तुम्हारे सामने प्रकट तो नहीं हो जाता। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार जिसने गुलाब जामुन खाया हो वो गुलाब जामुन जैसे ही नाम लेता है तो उसके सामने वो स्वाद रंग रूप सब प्रकट हो जाता है। हम उसका केवल नाम और स्मरण करके भी कुछ समय के लिए आनंद ले सकते हैं मन के इंद्रियों के द्वारा। तो सोचिए, जो इस तरह से हम केवल एक साधारण वस्तु को इस तरह से आनंद ले सकते हैं। और दूसरा उदाहरण इससे ऊपर कि अगर किसी का नाम बलराम है, कृष्ण है, गोपाल है, मधुसूदन है, इस तरह के नाम हैं, अगर हम उनके नाम को अगर बोलते हैं कि ये नंदलाल, ये गोपाल, इधर आओ, तो जिस व्यक्ति का नामकरण उस नाम से किया जाता है वो व्यक्ति आपके तरफ मुड़ करके देखता है कि नहीं देखता। जिसको वो नाम 50 साल के लिए 60 साल के लिए मिला है, जैसे आज हमारा नाम बलभद्र दास है, अगले जीवन में मान लीजिए हम मनुष्य शरीर में अगर आते हैं तो अगर हमें नाम मिलेगा तो यही नाम तो नहीं प्राप्त होगा। उस समय हमको जो नाम प्राप्त होगा उस नाम से अगर कोई हमें पुकारेगा तो हम तुरंत मुड़ करके देखेंगे हाँ कौन आवाज दे रहा है। तो सोचिए, जिस नाम से नामी अभिन्न हो जाता है वो परमात्मा परब्रह्म सर्वेश्वर करुणा निधान कृष्ण का नाम हम जब बार बार पुकारेंगे तो उनके नाम को बार बार पुकारने से, जिनका नाम जो है चिन्मय है, शुद्ध है एकदम, तो सोचिए उसमें कितना आनंद होगा। कृष्ण के नाम में ही कृष्ण समाये हुए हैं और कृष्ण के ही कृपा से हमारे जीवन पर नाम जो है प्रकटित होता है। और हम बार बार कृष्ण कृष्ण पुकारेंगे तो कृष्ण नहीं सुनेंगे, वो कृष्ण हमारे तक नहीं आएंगे। हमारे हृदय की जो गंदगी है, मलिनता है, उसको दूर नहीं करेगा ये नाम, एकदम करेगा। ऐसा विश्वास करना है, इस तरह की मान्यता को मान करके अपने जीवन में कृष्ण के नाम के महत्व को समझना है, उसे कभी भी काल्पनिक नहीं समझना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो नाम प्रभु की कृपा जो हम लोगों के ऊपर होनी चाहिए वो कृपा कभी भी नहीं होगी। 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। 7वां नाम अपराध क्या होता है? नाम के बल पर पाप करना। अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है और सोचता है कि हम नाम लेंगे और नाम लेने से क्या हो जाती हैं, हमारे जितने भी जीवन के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, सब दूर हो जाते हैं, सारे प्रकार के अनर्थ दूर हो जाते हैं नाम को ग्रहण करने से। ऐसा सोच करके कोई बार बार पाप आचरण करे और सोचे कि हम बार बार नाम ले लेंगे और नाम लेकर के हम अपने जीवन से उस पाप को दूर कर लेंगे, तो समझना चाहिए वो भयंकर नाम अपराध कि आप नाम ले रहे हैं और नाम के बल पर आप उन अनर्थों को, उन बाधाओं को, उन पाप आचरण के द्वारा किए गए कर्म को, फल को आप मिटा रहे हैं। ये भयंकर नाम अपराध है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर हम बार बार ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जिस नाम के द्वारा आप अपने जीवन में विघ्न बाधाओं को दूर कर रहे थे, बार बार पाप करने के बाद, वो बार बार पाप करने के बाद जब आप नाम लेकर के दूर करना आरंभ कीजिएगा तो नाम फिर आपके पाप को, आपकी बाधाओं को, आपके विघ्नों को दूर करने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बार बार हम करेंगे होता है, नाम प्रभु भी नाराज हो जाएंगे कि अरे ये तो पाप आचरण में लिप्त हो जाता है, कुकर्म करता है, और फिर उस नाम के बल पर पाप को दूर करना चाहता है। नाम के बल पर पाप को दूर करने का प्रयास नहीं करना है कभी भी, क्योंकि नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। नाम तो है जो
हम जीवों के अंदर जितने भी अविद्याएं हैं, हमारे हृदय की जो दुर्बलताएं हैं, जो हम बार बार विषय के प्रति आसक्त हो जाते हैं, हृदय की दुर्बलता के कारण वो नाश कर देता है नाम। यहाँ तक कि जो पाप करने की जो मति होती है हमारी बुद्धि, हम उस पाप की मति को भी कृष्ण के नाम से दूर कर लेते हैं। यहाँ तक कि अविद्या रूपी जो हमारे अंदर जो आवरण चढ़ा हुआ है, उस आवरण को भी, अविद्या को भी नाश कर देती है। और यहाँ तक कि वासना, जो पाप करने की वासना इच्छा भी होती है, उस इच्छा को भी पूर्ण तरह से धो डालता है नाम। अगर कोई इस तरह के महान जो नाम है, जो कृष्ण प्रेम को, यहाँ तक कि कृष्ण को भी हमारे सामने उपस्थित करा सकता है, कृष्ण के सामने हमको ले जाकर उपस्थित कर सकता है, ऐसे नाम को हम साधारण पाप को निपटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, तो सोचिए कितना भयंकर पाप है। अगर बहुत बड़ा कोई अधिकारी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, या कोई राज्य का या फिर देश का सेक्रेटरी हो, अगर आप उससे कोई साधारण सा काम कराएंगे, किसी नगर पंचायत में नाला नहीं बन रहा है, या किसी ग्राम में या वार्ड में बिजली की समस्या है, जो आप उसको जाकर के प्रधानमंत्री को कहेंगे कि ये समस्या समझा दो, तो प्रधानमंत्री है भाई, उसके तो एक इशारे पे वो काम हो जाएगा, आपके यहाँ नाली, सड़क, बिजली सब दुरुस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन बार बार आप छोटी सी समस्या लेकर के वहां पहुंचेंगे, तो भी बेचारा क्या करेगा, बार बार, हर बार तो आपकी समस्या को सुनेगा नहीं। उसी प्रकार इतना बड़ा नाम जो स्वयं कृष्ण को ही आपको दे सकता है, कृष्ण प्रेम को ही आपको और हमको प्रदान कर सकता है, उस नाम के बल पर हम छोटे से केवल पाप निपटाने का साधन समझ लें, जो साधारण से प्रायश्चित से भी हो सकता है, जो गंगा में स्नान करने से भी आप उन पाप से मुक्त हो सकते हैं, जिन पाप कर्मों से आप बचना चाहते हो उससे मुक्त हो सकते हैं, तो आप गंगा में स्नान करके भी मुक्त हो सकते हैं। आप नाम के बल पर ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हम नाम लेकर के उस पाप से बचे। अगर गलती से अगर कोई पाप बन जाता है, तो नाम जो ग्रहण करता है, जो व्यक्ति नाम को ग्रहण करता है, प्रत्येक दिन 16 माला 32 माला जो भी अपने निश्चित संख्या में नाम जप करता है, अगर अपराध बन भी जाता है किसी संस्कारवश, वासनावश, अनजाने में, तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, और उसको ये भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम नाम ले रहे हैं तो इसके कारण ये पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, वो भी नाम अपराध होता है। लेकिन इस बात को समझना है कि जो निरंतर नाम जपता है, उसके जीवन में कभी भी अपराध बनते हैं, तो उस अपराध के लिए उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नाम जपता है उसके हृदय में साक्षात हरि विराजमान रहते हैं, और भगवान हरि की कृपा से ही वो पाप जो है पुनः दूर हो जाता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं, जानबूझ करके कभी नहीं करना है, क्योंकि नाम हम जपेंगे ना बार बार, तो पाप ही क्या, पाप करने की जो हमारे अंदर जो दुष्वासना है, वो वासना भी दूर हो जाएगी केवल नाम जपने से। इसलिए हमें कभी भी नाम के बल पर पाप को नहीं, उस पाप करने की प्रवृत्ति को ही धोने का प्रयास करना है, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो हम फिर से नाम अपराध करेंगे। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हम नाम जप रहे हैं और नाम के बल पर हम अलग अलग प्रकार के कुकर्म करते जाएं, पाप आचरण करते जाएं, और नाम ग्रहण करके उस पाप को मिटाते चले जाएं। ऐसा अगर हम पुनः पुनः करते जाएंगे तो हम नाम अपराधी कहे जाएंगे। लेकिन अगर कोई इस चीजों को छोड़ करके, एक बार पाप हो गया, 2 बार हो गया, तो इसको छोड़ देता है कि हम आज के बाद ऐसा पाप आचरण नहीं करेंगे, और नाम का आश्रय ग्रहण करता है, तो अनायास ही प्रेम प्रदान करके नाम उसको कृतार्थ करता है। और जब अपने आप को इस ग्लानि से भर करके वो कहे कि अरे मैंने हरि नाम को कितना घृणा पूर्वक कार्य में नियुक्त किया, कि वो मेरे पापों को दूर करे, इस तरह के कामों में नियुक्त कर रहे हैं हम उसको, या फिर हम ऐसा सोचने लग जाएं कि हम देखो कितने अधम हैं, कि करोड़ों करोड़ों जन्म तक अगर नरक में भी डाल दिया जाए तो भी हमारा निस्तार नहीं है। इस तरह से अगर दुखित होकर के कोई वैष्णव की वंदना करता है और वैष्णव की सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन करता है, तो नाम के अपराध से हम बच सकते हैं। जो नाम अपराधी होते हैं ना, जो नाम के बल पर पाप करते हैं, हम उस अपराध से बच सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसे आचरणों से मुक्त रहना चाहिए, नाम के बल पर कभी भी पाप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसके आगे 2 नाम अपराध और हैं, इसको हम तुरंत देखने का प्रयास करते हैं। एक है जिसमें
हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अन्य जो कर्म कांड आदि हैं, जैसे धर्म व्रत यज्ञ आदि जो शुभ क्रिया हैं, शुभ सकाम कर्म को भगवत नाम के समान समझ लेते हैं। ये भी क्या है, एक नवा नाम अपराध है कि जो भी शुभ कर्म है, शुभ कर्म जो शुभ क्रियाएं हैं, किसी को किसी व्रत का पालन करना, किसी को दान देना, कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना, या फिर वृक्ष लगवाना, या फिर बड़े बड़े बगीचा बनवाना, इस तरह के जो पुण्य कर्म होते हैं, उन पुण्य कर्मों को भगवान के नाम के साथ तुलना कर देना कि हाँ दोनों बराबर ही। ये क्या है, एक नाम अपराध है। इसे ये 8वां नाम अपराध कहलाता है, जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। इसलिए कभी भी हमारे गोस्वामी ने जो भी श्रुति स्मृति में जो भी शास्त्र में उल्लेख किया गया है, उसमें यही कहा गया है कि नाम जो है वो भगवान का अक्षर आत्मक अवतार है। कली काले कृष्ण रूपे, नाम रूपे कृष्ण अवतार, कि कलयुग में कृष्ण जो है वो नाम के रूप में अवतार ग्रहण किए हैं। वो साधारण जो धर्म व्रत यज्ञ आदि की जो क्रियाएं हैं, उसको भगवान के साथ कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। अगर कोई हरिनाम ग्रहण करने में उन्मुख होता है तो साधक की रचना पर स्वयं प्रकाशित होते हैं नाम। इसलिए अगर कोई कह दे कि नहीं, जो हम क्रिया को करते हैं, जो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाश है, जो हरि नाम को क्या समझ लेता है कि यज्ञ योग दान व्रत इस तरह की जो शुभ क्रिया हैं उनके समान समझ लेता है, तो भीषण अपराध करता है कि आप नाम को, स्वयं भगवान को आप योग धर्म आदि के समान समझ रहे हैं। ये क्या है, एक हरि नाम के प्रति प्रमाद कहा जाता है कि आप हरि नाम लेकर के आप व्रत का पालन करना चाहते हैं, आप हरि नाम ग्रहण न करने पर आप योग करना चाहते हैं, आप हरि नाम ग्रहण नहीं करके आप यज्ञ करना चाहते हैं, आप अन्य शुभ क्रियाओं को करना चाहते हैं। ये क्या है, एक हरि नाम के प्रति प्रमाद है, आपका आलस्य है। इसलिए आप हरि नाम को छोड़ करके आप अन्य किसी महत्व को, आप किसी अन्य शुभ कर्मों को इतना महत्व दे रहे हैं। और कई बार हम लोग ऐसे महत्व देने के चक्कर में धर्म को, यज्ञ को, योग को, व्रत को या अन्य तरह के जो शुभ कर्म है उसको भगवान के नाम के समान समझ लेते हैं। ये भीषण अपराध होता है। अगर हम इस अपराध से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें किसी साधु के संग में आना होगा और उससे नाम की महिमा का श्रवण करना होगा और अनुतप्त होकर के नाम के शरणागत होकर के हमें नाम संकीर्तन करना होगा। अगर हम इस प्रकार से नाम संकीर्तन करते हैं तो हमें कभी भी जीवन में इस तरह के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हम नाम को भी साधारण किसी धर्म कर्म योग क्रिया के आदि के समान समझेंगे। नाम तो स्वयं भगवान है, उसको कभी भी ऐसे साधारण नहीं समझना चाहिए। 9वां नाम अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश देना। अश्रद्धालु व्यक्ति मतलब जो श्रद्धावान व्यक्ति नहीं है, अगर आप उसको नाम की महिमा को सुना देते हैं और वो आपकी नाम की महिमा को श्रवण करके उसका अवहेलना कर देता है, तो उसका अपराध किसको लगेगा, उस बेचारे को भी अपराध लगेगा और आपको भी अपराध लगेगा। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा को उपदेश नहीं सुनाना चाहिए जिसके अंदर आपके प्रति या नाम के प्रति, शास्त्र के प्रति या भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो। और यहाँ पर इस चीज को समझाते हुए आचार्य बहुत प्रमुख बात कहते हैं कि कृष्ण नाम जो है वो समस्त जीवों का सर्वस्व धन है। ये तो है कि हर व्यक्ति का के जीवन में जो कृष्ण का नाम है वो सर्वस्व धन है, उससे बढ़ करके कोई दूसरा धन है ही नहीं। कृष्ण नाम से बड़ा, राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे विष्ठा भोगी जो सूअर के समान है, जो विषयों में हमेशा निरत रहता है, लगा रहता है, अगर हम ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे, नाम की महिमा का अमूल्य रत्न जो है उसको प्रदान करने का प्रयास करेंगे, तो आपको जो विष्ठा भोगी जो सूअर है आपके नाम की महिमा को क्या महत्व देगा। वो तो ऐसे साधारण जैसे मल का वो वमन करता है वैसे ही वो हमेशा मल ही वमन करेगा, आपके द्वारा दिए गए नाम रूपी रत्न को कहां से समझ पाएगा, बल्कि उसका आदर नहीं कर पाएगा और उसका अवज्ञा करके उसको त्याग कर देगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश दे देता है, तो उसका क्या होगा, वो तो स्वयं मरेगा ही, साथ में जो व्यक्ति ने उसको उपदेश दिया है नाम के
प्रति, वो नाम के प्रति अपराध कर देता है कि वो अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश दे देता है। अब यहाँ पर हम लोगों के अंदर प्रश्न आ सकता है कि हम लोग नगर संकीर्तन करते हैं और चारों तरफ घूम घूम कर हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का हम लोग जोर जोर से उच्चारण करते हैं और उसमें अश्रद्धालु व्यक्ति भी सुन रहे हैं और श्रद्धालु व्यक्ति भी श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का नाम लगेगा या अपराध लगेगा या नहीं लगेगा? तो आचार्य कहते हैं कि उसमें दोनों प्रकार के लोग होते हैं। जब आप नगर संकीर्तन करते हैं, कोई पूर्ण रूप से अश्रद्धालु नहीं होता और कुछ उसमें श्रद्धालु भी होते हैं। जब हम उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हैं और किसी के कानों के अंदर जब नाम की ध्वनि जब सुनाई देती है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई नाम अपराध नहीं होता। आप उसमें किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष के प्रति अगर उपदेश देते हैं, हम लोग किसी एक विशेष व्यक्ति को पकड़ लिए और अब हम लोग उपदेश देना आरंभ कर दिए नाम के बारे में कि नाम सुनो, नाम करो, और वो अगर अविद्या के कारण, अपने प्रमाद के कारण, संस्कार के कारण आपके नाम की महिमा को अवहेलना, अवज्ञा करके त्याग देता है, तो आपको भी अपराध लगेगा और उस सामने वाले को भी अपराध लगेगा। लेकिन 100 लोग 50 लोग बैठे हों किसी जनसभा में और उस सभा के अंतर्गत अगर हम लोग किसी को नाम की महिमा का उपदेश सुनाते हैं, उसमें दोनों तरह के लोग बैठे होंगे, एक श्रद्धालु भी और श्रद्धालु भी, और वहां पर जब आप नाम महिमा की कोई बात को कहेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कैसे हम किसी को नाम की महिमा को उपदेश दें, तो कहते हैं कि पहले शिष्य के हृदय में श्रद्धा को उदय करना चाहिए। जब किसी के प्रति, आपके प्रति, जब आप किसी को नाम के प्रति उपदेश देना चाहते हैं, तो आपके प्रति जब श्रद्धा हो जाए, उसके हृदय में अगर नाम के प्रति श्रद्धा उदित हो जाती है, तब जाकर के आप उसको अगर नाम का उपदेश देंगे, तब जाकर के आप उसके ऐसा जो अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम उपदेश के कारण जो लगने वाला नाम अपराध है, आप उससे भली भांति बच सकते हैं। अगर हमारे जीवन में भी अगर ऐसा हुआ है कि हमें अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा अपराध होने पर अनुताप करते हुए हरि नाम का शरण ग्रहण करना चाहिए और नाम संकीर्तन के द्वारा इसको दूर करना चाहिए। कि हमें हमारे आचार्य भली भांति समझाते हुए इसको कहते हैं कि हम ऐसे अपने अपराध को दूर कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में ये नवा नाम अपराध जो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देने के कारण होता है। और आखिरी है नाम अपराध, 10वां नाम अपराध कहलाता है कि भगवत नाम की इतनी महिमा को सुनने के बाद भी हमारे अंदर भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना या फिर भगवान के नाम पर इतना विश्वास न होना, ये 10वां नाम अपराध है। कि हम लोग नाम की बहुत महिमा को सुन लिए कि नाम ही जीवन का एकमात्र सार है, कलयुग में केवल नाम ही हमारे जीवन को उतार सकता है, उसके बाद भी हम लोग नाम से प्रीति नहीं करते, नाम को लेने में रुचि नहीं दिखाते और विषय आसक्तियों में, विषय भोगों में आसक्त रहते हैं, तो इसे 10वां नाम अपराध कहा जाता है। जिसमें क्या होता है ना कि मैं जो है, ये शरीर जो है ये नश्वर है, इस नश्वर शरीर में ही मैं ऐसा अभिमान करना या फिर इस नश्वर शरीर से संबंधित जो भी वस्तुओं से मेरा का अभिमान करना, मैं और मेरा, इस तरह का जो व्यक्ति अभिमान करता है और हमेशा भोग में प्रमत्त रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो हरि नाम का आदर नहीं करते, वो लोग अनादर करते हैं, क्योंकि अपने आप को अभी तक उन्होंने शरीर ही समझ करके रखा है। मैं और मेरा संसार के समस्त संबंधियों से उन्होंने अपना नाता जोड़ करके रखा है और उसको ही नश्वर है ये जानते हुए भी नहीं जानते और उसको समझते हैं कि हमारे जीवन में जीवन पर्यंत बने रहेंगे, वो अमर हैं, अजर हैं, ऐसा मान करके मैं और मेरा का ऐसा अभिमान लेकर के घूमते हैं और भोगों में प्रमत्त रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, नाम की महिमा को उतने रुचि के साथ अपनाना चाहिए, वो अपनाते नहीं है। आदर जो देना चाहिए नाम को, आदर नहीं दे पाते, तो वो भी नाम अपराधी कहे जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा नाम की अवज्ञा करते हैं। क्योंकि हम नाम की अवज्ञा करते, कहा जा रहा है कि नाम लो, लेकिन हम संसार के भोगों में लगे हुए और कह रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम नाम की इतनी महिमा को श्रवण कर लिए
कि नाम ही जीवन का एकमात्र स्वरूप है, नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है, ये हमारे मन में आ गया, सब कुछ हम लोगों ने समझ लिया, उसके बावजूद भी हम लोग उस नाम की अवज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग भोगों में, विलास में और अपने समय को नाम संकीर्तन के लिए नहीं निकाल रहे, नाम के जप में नहीं निकाल रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी नाम के प्रति रुचि न उत्पन्न करना और भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, ये 10वां नाम अपराध कहलाता है। अगर कोई इस अपराध से बचना चाहता है तो क्या करना चाहिए, उसे सत्संग करना चाहिए, ताकि वो बार बार नाम की महिमा को श्रवण करे। और 1-2 माला अगर आप करते हैं, कम संख्या में नाम जपते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो नाम जप की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। और आप साधु के संग में, साधुओं की सेवा करते हुए जब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, और धीरे धीरे आपके भगवान नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न होने लग जाएगी। और जैसे ही आपके जीवन में हरि नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, आपके जीवन में 10वां नाम अपराध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक हरि नाम के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होती हमारी, तब तक हम ये 10वां नाम अपराध करते ही रहेंगे। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोगों से ये 10वां नाम अपराध होता ही होता है। हमें लगता है कि अरे हम तो नाम जपते हैं, हम तो अपराध नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में उस नाम के प्रति जितनी प्रीति होनी चाहिए, वो प्रीति साधु संग और साधु सेवा से ही आती है। बार बार उनके द्वारा श्रवण कराए गए नाम महात्मा को, भगवान की कथाओं को श्रवण करके हम नाम के महिमा को और दृढ़ता पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, रुचि पूर्वक जब ग्रहण करने लग जाते हैं, तब समझना चाहिए कि हमें अब नाम के प्रति प्रीति हो गई है। हम अब अपने शरीर को, नश्वर शरीर को हम मैं नहीं मानता, और अपने नश्वर शरीर से संबंधित किसी अपने वस्तु को मेरा न मान करके अपने आप को हम आत्मा मानते हैं। भगवान के नित्य दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हुए जब हम नाम को पूरी प्रीति के साथ लेना आरंभ कर देते हैं, तब हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाली जो 10वां नाम अपराध है कि भगवत नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति, विषय आसक्ति को बनाए रखना और नाम में रुचि न होना, इस तरह के अपराध से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। ये हुए 10 प्रकार के नाम अपराध। इस 10 नाम अपराध क्या क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने विस्तार से समझा है, और उन नाम अपराधों से कैसे बचा जाता है इसको भी हम लोगों ने समझा है। और यही है कि नाम अपराध के कारण या अपराध से उत्पन्न होने वाले अनर्थ, अगर हम इस प्रकार के 10 नाम अपराध, 32 प्रकार और अन्य प्रकार के जो सेवा अपराध हैं, उन सब से बच जाते हैं। नाम अपराध से हम कैसे बचेंगे, किसी साधु के संग और उस तत्व को अगर समझने लग जाएंगे, तत्व को समझेंगे साधु के संग में, और साधु के संग में उस तत्व को समझ जाएंगे, चाहे नाम तत्व हो, विष्णु तत्व हो, शिव तत्व हो, इस सब चीजों को जब समझ जाएंगे तो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। और जब उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो जो उसके प्रति हम अपराध करते हैं वो अपराध नहीं होगा, और हम नाम संकीर्तन करेंगे, जिसके कारण वो दोष जो है, जो हमने पाप किया था, अपराध किया था, वो अपराध से हम बच जाते हैं। जब हम सेवा अपराध करते हैं तो भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, भगवान का जब नाम ग्रहण करते हैं तो उससे हम सेवा अपराध से भी बच जाते हैं। तो इन अपराधों से उत्पन्न होने वाले अनर्थों के बारे में हम लोग समझें। तो हम लोगों ने इस तृतीय अमृत वृष्टि के अंदर सुकृत जात अनर्थ को समझ लिया, दुष्कृत जात अनर्थ को समझ लिया, और अपराध जनित अनर्थ को समझ लिया। अब हम लोग कल चौथा अनर्थ के बारे में समझेंगे, जो भक्ति से उत्पन्न होते हैं। भक्ति भी हम लोग करते हैं तो उससे किस प्रकार से अनर्थ उत्पन्न होता है, इसको हम लोग अगले कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जो बात आपको न समझ में आए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा रहा आज, एक तो क्लियर आवाज जो है सुनाई दी प्रभु जी, और जय। जिससे हर चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती गई है। हाँ एक जो है थोड़ा समझना चाहते थे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। भगवान या कोई भी नाम जाप जो है किया जा रहा है, हाँ तो किस स्वरूप का ध्यान किया जाए, क्योंकि भगवान के तो जो सही जो भगवान का जन्म हुआ था, चाहे राम का चाहे कृष्ण का, उस जन्म के स्वरूप को तो हम लोगों ने देखा नहीं।
अब जो भी मूर्तियां हैं, मूर्तियां विभिन्न रूपों में बनाई जाती है मंदिरों पर, धातु की हाँ। बनती है, पत्थर की बनती है। तो किस रूप को जो है, स्वरूप को जो है ध्यान रूप रख करके और नाम को जाप किया जाए? हम्म। जैसे कि हम किसी भी नाम को जब जपते हैं तो हम लोग जिस आकृति को बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, अष्टधातु की मूर्ति हो, किसी भी रूप में हो, तो जो मूर्ति हम लोग देखते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं साधारण रूप से, जो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो पहले तो जो शास्त्र में भगवान रामचंद्र का या कृष्ण का जो स्वरूप का वर्णन है कि हाँ कृष्ण कैसे दिखते हैं, राम कैसे दिखते हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं, क्या क्या धारण करते हैं, उसके आधार पर अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। लेकिन कई बार हमें उतना स्मरण नहीं हो पाता कि भगवान जो है रामचंद्र कैसे सुंदर सोने के पादुका को धारण करते हैं, इसके ऊपर कैसे उनकी कलाकृति है, आकृति है चरण के। इस चीज को हम लोग भली भांति अगर शास्त्र से श्रवण कर लेते हैं और उसके आधार पर हम उनका नाम ग्रहण करते हैं तो श्रेष्ठ कहा जाता है। और लेकिन अगर हम किसी मूर्ति की बात करते हैं, जो भी विग्रह हम अपने घर के आसपास के मंदिरों में देखते हैं या फिर घरों में भी हम लोगों ने कुछ मंदिर में अपने चित्रपट को हमने स्थापित करके रखे होते हैं, तो उसमें जो राम जी की आकृति या कृष्ण की आकृति दी हुई होती है वो शास्त्र के आधार पर ही बनाई जाती है कि हाँ इस तरह से होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए। तो हम उस चित्रपट को भी देख करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अब दूसरी बात सबसे श्रेष्ठ इसमें क्या है कि जो शास्त्र में लिखी गई आकृति है आप उसका ध्यान करेंगे तो श्रेष्ठ है। और दूसरा, किसी प्रमाणिक मंदिर में स्थापित जो विग्रह है उसकी अगर आप वहां से तस्वीर उतार करके लाते हैं और उसको जब घर में रख करके आप उसका जब ध्यान करते हैं तो श्रेष्ठ कहा जाएगा। एक पेंटिंग होता है ना, जो सिर्फ पेंटिंग बनाया गया है, उस पेंटिंग की हम पूजा करते हैं, जो कहीं पर विग्रह स्थापित नहीं है, उस विग्रह की कहीं पर सेवा नहीं है, लेकिन वो हमारे पेंटिंग में किसी कलाकार ने अपनी कल्पना के अनुसार उसको कैनवस पर उतारा है, तो उसको उतना श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा जो किसी मंदिर पर किसी आचार्य के द्वारा स्थापित जो राम कृष्ण की मूर्तियां हैं उसकी अगर हम तस्वीर ला करके घर में रखें और उसकी उपासना करें। जैसे कि कोई राम का उपासक है तो कनक भवन जो है अयोध्या में, उस कनक भवन में सुंदर राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी विराजमान है, उस आकृति उस तस्वीर को वहां से लेकर के आए, खींच करके लाए और फिर उसको पेंटिंग के रूप में भी उसका ध्यान करें तो श्रेष्ठ कहा जाए। जो किसी विशेष आचार्य के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति हो या फिर वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति हो, ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में मूर्तियां हैं जो स्वयं प्रकट हुई हैं। जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जैसे मदन मोहन है, जैसे राधा रमण है, जैसे दक्षिण में जाएंगे तो पद्मनाभ स्वामी हैं, फिर तिरुपति बालाजी हैं। ये जो है स्वयं प्रकटित मूर्ति हैं, जो विग्रह हैं, उनका अगर हम ध्यान लगाएंगे तो अति श्रेष्ठ कहा जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा जो काल्पनिक करके जो मूर्ति बनाई गई है उसकी अपेक्षा में। तो इस तरह के आकृति का, इस तरह के स्वरूप का हम ध्यान कर सकते हैं जो किसी प्रमाणिक आचार्य के द्वारा या फिर स्वयं प्रकट हुई, जो हमारे भारतवर्ष में हजारों मंदिरें हैं जहां पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और जहां पर उनकी नित्य अर्चना पूजा सेवा आदि की जाती है। आप उन विग्रह का अगर नाम जप करते हुए ध्यान करते हैं तो श्रेष्ठ कहा जाएगा। ठीक है प्रभु जी, अच्छा है, बहुत उत्तम से प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमें 2 क्वेश्चंस थे। एक, मतलब अगर हम किसी को, मतलब आपने जैसे कहा कि जो अलग अलग शास्त्र दिए हैं उसका भी निंदा करना एक अपराध हो जाएगा, मतलब जो भक्ति के बताए गए उसके अलावा के उसका निंदा करना भी अपराध है। पर अगर कोई उस शास्त्र को ही पकड़ के अपने कर्मकांड कर रहा है तो उसको ये बताना कि इससे श्रेष्ठ भी कोई चीज है, वो भी नाम अपराध में गिना जाएगा क्या? फिर या फिर उसको भक्ति के बारे में समझाना या फिर भक्ति शास्त्र के बारे में बताना, वो भी, उसमें भी हम ऐसे कंपैरिजन करके बता सकते ना कि देखो इसमें ऐसे बताया गया है पर इसमें ऐसा बताया गया है, तो वो कहना भी नाम अपराध हो जाएगा क्या? नहीं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं, तो शास्त्र में तुलना को कभी भी निंदा नहीं बताया गया है। जब हम जैसे कर्म मार्ग से ज्ञान की जो श्रेष्ठता है वो शास्त्र ही प्रतिपादित करता है।
शास्त्र स्वयं कहता है कि कर्म मार्ग से श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। ये शास्त्र स्वयं प्रतिपादित करता है। तो हम ऐसा अगर करते हैं तो किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान है, अगर आप उसको नहीं बताते हैं और किसी भी कर्मकांडी व्यक्ति को अगर आप ऐसा बात कहना शुरू करते हैं भक्ति के बारे में, तो फिर हो जाएगा अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवत नाम की महिमा का उपदेश देना। फिर आप वहां पर 9वां नाम अपराध करेंगे, न कि चौथा नाम अपराध करेंगे। उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तब आप उसको इस तरह से तुलनात्मक रूप से वहां पर वर्णन कर सकते हैं, किसी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा। तो अगर कोई मतलब उसकी श्रद्धा ही नहीं है या फिर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, वो जानने के लिए नहीं है पर उसका पॉइंट प्रूव करने के लिए कर रहा है, तो उसको भी कुछ बताना नाम अपराध नहीं आ जाएगा फिर? हाँ, उसको नाम बताना नाम अपराध है। किसी की ऐसे तर्क वितर्क जो है भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ नहीं है कि आप अपने अपने जो कहे हुए तथ्य को प्रतिपादित करने के लिए आप शास्त्र के अलग अलग रेफरेंस देते जा रहे हैं, वो उचित नहीं है। इससे अच्छा है कि अपने उसको श्रद्धावान बनने दीजिए, तब आप जाकर के उसको भक्ति के भगवान के नाम की महिमा का उपदेश दीजिए, ऐसे नहीं दीजिए। ठीक है प्रभु जी। और एक क्वेश्चन था, अगर मतलब कोई ऐसे नाम ले रहा है या फिर कोई भी वो साधना उसको कर रहा है वो, और उसके पास कुछ है, मतलब कोई भी प्रकार की सिद्धि है या फिर साधना है, फिर भक्ति इसमें ही है, अगर वो किसी के प्रति अपशब्द कह देता है या फिर किसी को कुछ गलत कह देता है या फिर कुछ भी ऐसे गलत कार्य कर देता है कि किसी को शाप देना ही हो गया, अगर वैसे किया तो उसकी जो सिद्धि है या फिर उसकी जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगी, या फिर जैसे नाम के इसमें होता है कि नाम कितना भी मतलब कितने भी जन तक वो रहेगा हमारे साथ, वैसे रहता है? नहीं, अगर कोई नाम उसके नाम जब करता है और नाम के आधार पर उसके पास कोई सिद्धियां आ गई हैं, जैसे वाक सिद्धि, जैसे आपने कहा कि हम कुछ किसी को कह देते हैं और उसके ऊपर लागू हो जाता है, इसको वाक सिद्धि कहते हैं। कि नाम जब जो करता है उसकी वाक सिद्धि तो होता ही होता है। तो अगर वो किसी को कह देता है, किसी को अपशब्द कहता है, किसी को अभिश्राप देता है या किसी को वरदान देता है, तो नाम का असर जो उसको प्रेम तक ले जाने के लिए उसके घड़ा को भर रहा था, वो अब उसके आशीर्वाद या श्राप के कारण उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसने नाम का उपयोग किसी को श्राप और किसी को वरदान देने में कर दिया। तो उसकी जो शक्ति जो है उस भक्त का वो कम हो जाता है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि असर नहीं करता, करता है, लेकिन नाम जापक के हृदय में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, वो शक्ति जो है उसके हृदय से क्षीण हो जाती है। इसलिए नाम जापक किसी को आशीर्वाद देने से बचना चाहिए और किसी को अभिशाप देने से भी बचना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो सुबह वाले क्लास है सर, वो क्लियर नहीं हो पाता है कि आज क्लास होगा कि नहीं, तो अगर समय से लिंक आ जाए, अगर नहीं होना है तो कम से कम ये जानकारी हो जाए तो थोड़ा सा वो नहीं, छूटने उठने का सुबह डर क्लास लगता होता है। सुबह का जो भागवतम क्लास है ना, होता ही होता है। 7:30 बजे उसका समय निश्चित है, लेकिन किसी कारण 10 से 15 मिनट कभी कभी 7:45 बजे तक क्लास शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होता है, हर दिन होता है। है। अब आज प्रभु जी जैसे नहीं हुआ था, आज हुआ था सर प्रभु जी, हाँ, आज क्लास हुआ था। अब लिंक जो है तो आया लिंक तो नहीं आया। सर। लेट हुआ था पर हुआ। हाँ, हुआ था कुछ। तो लिंक उसको पहले ही हम डाल दिया करेंगे और अब लिंक प्रयास थोड़ा प्रभु करेंगे। जी, आप भागवत संघ के ग्रुप में हो क्या? नहीं, हाँ, भागवत संघ ग्रुप में नहीं, इसी में माधुरी वाले ग्रुप में ही है। अच्छा, भागवत संघ के ग्रुप का अगर लिंक शायद प्रभु जी आपको भेज देंगे, आप उसमें ज्वाइन हुए ना, तो भागवत संघ का जो भी क्लास होता है तो उसकी लिंक उस ग्रुप में ज्यादातर डाली जाती है। नहीं, और मैसेज तो इस ग्रुप में भी आता है, सभी ग्रुप में मैसेज तो मतलब सभी कभी ग्रुप में कभी जाता स्किप हो जाता है वो। नहीं, आज जैसे माधुरी वाले ग्रुप में नहीं आया था। हाँ, नहीं हाँ, आया था उसमें, वही बोल रहे तो हैं। ठीक है ना कि जो तो भागवत संघ में भागवत है संघ ना। वाले ग्रुप में जोड़ दे प्रभु जी। हाँ, ठीक है, तो हम लोग भागवत में आपको जोड़ देंगे। तो आपको प्रभु जी वो जो भी सूचना है। 7:30 से 8:30 ही लिया कीजिए ना प्रभु जी वो क्लास। हाँ, वही हम प्रयास करेंगे कि 7:30 से 8:30 बजे ही हो, क्योंकि हम 2 या 3 दिन से हम देख रहे हैं कि 9 बज जा रहा है। हम नहीं हाँ चाहते प्रभु कि जी, ज्यादा। मुझे हाँ, छोड़ना पड़ता है लास्ट की क्लास प्रभु जी, लास्ट का, इसलिए मैं बोल रही हूँ 7:30 से 8:30 अच्छा रहता ना। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं किसी के विषय में?
सुनीता मिश्रा माता जी, प्रिया माता जी। प्रभु जी, जो ये 10 नामा अपराध है ना, हाँ तो ये सीक्वेंस जो लिखा है उसमें 1 2, जैसे 5वां में हरे कृष्णा महामंत्र को काल्पनिक न समझना, ऐसा टाइप का है। 6वां में अर्थवाद मतलब नाम के बल पर, तो छठो सीक्वेंस वही है या अलग कैसा? वही अलग सीक्वेंस वही सीक्वेंस वही है। चेंज नहीं कर सकते ना सीक्वेंस, वैसे ही बोलना है ना? बोलने के लिए वैसे ही बोलना है, क्योंकि संस्कृत में वहां लिखा है पहले सताम निंदाम स्तुति निंदनम, ऐसे ही लिखा है पद्म पुराण में भी, क्योंकि पद्म पुराण में श्लोक में लिखा है ना, तो श्लोक में कर्म वर्ड लिखा है कि सबसे पहले जो सबसे अच्छा। बड़ा अपराध है उसको उस हिसाब से लिखा गया है, फिर दूसरा नाम अपराध, तीसरा नाम अपराध, इस हिसाब से लिखा गया है उसको। तो जो प्रमुख जो है उसको श्रेष्ठता के साथ समझाया गया है। तो प्रयास करना चाहिए कि उसको जैसे क्रमबद्ध लिखा गया है उस अनुसार हम उसको बोलने का प्रयास करें। कई बार होता है कि हम 7वां की जगह 8वां बोल देते हैं, या कहीं काल्पनिक है तो वहां पहले हम लोग अर्थवाद कह देते हैं, तो बोलने में कभी गलती होती है, लेकिन प्रयास करना है कि हम उसको क्रमबद्ध तरीके से ही कहें। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है, आज नहीं पूछ पाते हैं तो अन्य किसी क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी मैसेज करके या सीधा व्हाट्सएप करके भी हमको पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न है आपकी, जो भी समस्याएं हैं। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।